भीषण युद्ध, 5 राज्यों का चुनावी महासंग्राम, कुदरत का डबल अटैक, चेन्नई कोलकाता 3 मैच हारी, बैंगलोर और पंजाब पड़ रही भारी। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे खास खबरों के अलग अंदाज में। क्या पश्चिम एशिया की जंग थम जाएगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी एक बार फिर भीषण युद्ध का रूप ले लेगी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि जब तक असली समझौता नहीं होता, अमेरिकी सेना ईरान को घेरे रखेगी। ट्रंप का लहजा साफ है, या तो समझौता कर लो या फिर तबाही के लिए तैयार रहो। युद्ध विराम की सफलता पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जानकारों का मानना है कि ये युद्ध विराम महज तूफान से पहले की शांति है। इस बीच शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचे ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गलीबाफ ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की किरकिरी कर दी है। दरअसल उनका दल जिस विमान से पाकिस्तान पहुंचा है, उसकी हर सीट पर उन बच्चों के फोटो, जूते और स्कूल बैग है जिनकी मीनाब में हुए अमेरिकी हमले में मौत हो गई थी। गलीबाफ ने इसे एक्स पर मीनाब 168 के नाम से पोस्ट किया है। संकट सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी है। लेबनान पर इजरायली हमलों से नाराज ईरान ने एक बार फिर होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है। अगर यह समुद्री रास्ता बंद रहता है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक जाएगी। हालांकि ट्रंप ने इसे खुला रखने का वादा किया है और कहा है कि यह खुलकर रहेगा। दूसरी ओर लेबनान पर इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए इजरायल ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और युद्ध के डर से ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि युद्ध विराम की खबर के साथ ही भारत में शेयर बाजार ने 2900 से ज्यादा अंक की छलांग लगा दी थी। बाद में भी बाजार में तेजी देखी गई। यदि शांति कायम रहती है तो चीजें एक बार फिर पटरी पर लौट सकती है, अन्यथा पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर पड़ेगा। ईरान युद्ध का निष्कर्ष निकाले तो ट्रंप की हालत ठीक वैसी है जैसे ना खुदा मिले न विसाले सनम, अर्थात ट्रंप को इस युद्ध से वह कुछ भी हासिल नहीं हुआ जिसकी वे उम्मीद लगाए हुए थे। इसके उलट अमेरिका में उनकी लोकप्रियता में बड़ी गिरावट आई है। अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप की ताजा धमकियां ईरान को बातचीत मेज पर लाएगी या फिर मिडिल ईस्ट में शुरू होगी तबाही की एक नई कहानी। इस समय 5 राज्यों विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें हैं और जनता जनार्दन किसे सौंपेगी सत्ता की चाबी। तो हम बात कर रहे हैं असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु की। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान हो चुका है। तीनों ही राज्यों में मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाया। असम में 85.64% मतदान हुआ, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले 3.60% अधिक है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि असम की जनता ने विकास को और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वोट दिया है, अर्थात उनकी सत्ता में वापसी तय है। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगाई ने कहा कि रिकॉर्ड वोटिंग सत्ता परिवर्तन की लहर है। जनता ने नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया है। केरल में भी पिछली बार की तुलना में 4% ज्यादा मतदान हुआ। यहाँ सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन LDA और कांग्रेस नेत UDF के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि कुछ सीट्स पर भाजपा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। अब ये परिणाम के दिन ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री विजयन हैट्रिक लगाते हैं या फिर UDF सत्ता में वापसी करता है। तमिलनाडु में फिल्म अभिनेता और टीवी के नेता विजय थलपति मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। माना जा रहा है कि वे किंग मेकर भी बन सकते हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में सबसे हॉट मुकाबला है। यहाँ 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। ममता नित TMC सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। वहीं पहली बार राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। दोनों ही दलों ने महिलाओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश की है। ममता ने महिलाओं को दी जाने वाली राशि में 500 रुपए की वृद्धि का ऐलान किया है, जबकि भाजपा ने महिलाओं को 3000 रुपए महीना देने का वादा किया है। ममता की घोषणा की तुलना में यह राशि 2 गुनी है। ममता के लिए उनके पूर्व सहयोगी हुमायूं कबीर चुनौती पेश कर रहे हैं। MIM नेता असुद्दीन ओवैसी भी राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में हैं। ये दोनों ही नेता ममता के मिलने वाले मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकते हैं। ममता ने 2021 के चुनाव में 213 सीटें जीती थी, जो कि बहुमत से काफी ज्यादा है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में भी उनकी बढ़त बताए रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने जो चुनावी घोषणाएं की है, यदि उन पर राज्य की जनता ने भरोसा किया तो मामला पलट भी सकता है। हालांकि अभी सिर्फ अटकलें हैं। रहस्य से पर्दा 4 मई को मतगणना के बाद ही उठेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल और आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर असम और मेघालय में मानसून से पहले की बारिश यानी कि प्री मानसून शॉवर्स का दौर जारी रहा।
राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ में लोगों को गर्मी से राहत मिली। दोनों ही शहरों में लंबे समय बाद अप्रैल में इतनी ठंडक महसूस की गई। 7 अप्रैल को तमिलनाडु के वेल्लोर में तापमान 42.2 डिग्री दर्ज किया गया। आगामी दिनों में राजस्थान, गुजरात और विदर्भ में पारा 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। 12 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जिससे फिर से बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में ह्यूमिड हीट यानी कि उमस वाली गर्मी लोगों को परेशान करेगी। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज और बिजली की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। वहीं अप्रैल के दूसरे हफ्ते में उत्तर भारत में तापमान फिर बढ़ने की संभावना। आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार 3 मैच हारकर निचले पायदान पर पहुंच चुकी है, जबकि पिछले बार फाइनल खेलने वाली दोनों टीमें बेंगलुरु और पंजाब शीर्ष पर बनी हुई है। बारिश के कारण धुले मैच के कारण कोलकाता चेन्नई से आगे है। राजस्थान रॉयल्स भी विजय रथ पर सवार है और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी चर्चा का विषय बने हुए हैं। टीम के पास ऑरेंज और पर्पल कैप दोनों हैं। यशस्वी जायसवाल ने 163 की स्ट्राइक रेट से 170 रन बनाए हैं, जबकि रवि बिश्नोई ने सर्वाधिक 7 विकेट लिए हैं। गुजरात ने रोमांचक मैच में दिल्ली को 1 रन से हराया, जिसमें डेविड मिलर का एक गेंद को खाली छोड़ना बहस का विषय बना। शुरुआती हफ्ते में बारिश ने खेल प्रेमियों का मजा किरकिरा किया, जिसमें कोलकाता बनाम पंजाब का मैच बारिश से धुला और मुंबई बनाम राजस्थान का मैच 11-11 ओवर का हुआ, जिसमें राजस्थान विजयी हुआ। अब खबरें संक्षेप में। अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से पंजीकरण। देश भर की 554 बैंक शाखाओं में होगा रजिस्ट्रेशन। यात्रा परमिट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जारी होगा। मथुरा में बड़ा हादसा। वृंदावन में यमुना में पलटा स्टीमर, 10 लोगों की मौत, 16 को बचाया गया। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार का बारामती सीट पर निर्विरोध निर्वाचन तय। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार हटाया। पति अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई थी यह सीट। पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के एफडी घोटाले में कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र ने एसीबी के सामने किया सरेंडर। एफडी को फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवाने का आरोप। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि ईसीओ एसओसी के 4 निकायों के चुनाव निर्विरोध जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। विश्व बैंक ने मजबूत घरेलू मांग के चलते चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.6% किया। अमूल भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी बन गई, जिसने एक वित्तीय वर्ष में 2026 में 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर पार किया। इसने 11% की शानदार वार्षिक वृद्धि दर्ज की। वेब दुनिया की खास पेशकश WD Now अगले सप्ताह की सुर्खी के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।